जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट घोषित हुई है, तब से ही कांग्रेस भी उम्मीदवारों के पैनल को फाइनल करने में जुट गई है। कांग्रेस ने एमपी की हर लोकसभा सीट पर एक पैनल बनाया है, जिसमें तीन दावेदारों के नाम शामिल है। हाल ही में जब ये पैनल दिल्ली गया और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर नजर दौड़ाई, तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। सियासी गलियारों की माने तो इस पैनल पर टिप्पणी करते हुए राहुल ने साफ कहा है कि जो बड़े नेता लीडरशिप की बात करते हैं, वो चुनाव लड़ने का चैलेंज भी लें। राहुल का इशारा कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार पर था। अगर राहुल गांधी की इस टिप्पणी को अमली जामा पहनाया गया, तो जबलपुर से कमलनाथ और गुना से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि राघवगढ़ विधानसभा सीट गुना लोकसभा में आती है। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह की परंपरागत सीट है। जाहिर है कांग्रेस इस समीकरण का फायदा उठा सकती है। इसके अलावा सिंधिया रियासत में आने वाली गुना शिवपुरी सीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज नाम से जाना जाता है, तो वहीं इस इलाके के लोग दिग्विजय को दिग्गी राजा कहते हैं। अगर दिग्विजय सिंह इस चुनाव में मैदान में उतरे, तो गुना में राजा बनाम महाराज का मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा महाकौशल संभाग में आता है। एमपी कांग्रेस की राजनीति पर नजर डालें तो महाकौशल की राजनीति में कमलनाथ का एक छत्र राज चलता है। इसके चलते ही राहुल गांधी ने कमलनाथ को जबलपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव दिया। बीजेपी ने इस सीट पर आशीष दुबे को चुनावी मैदान में उतारा है। दुबे पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कमलनाथ 9 बार के सांसद रह चुके हैं। अगर कमलनाथ इस सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो यकीनन बीजेपी के लिए जबलपुर में झंडे गाड़ना आसान नहीं रहेगा। इस बार चुनाव इसलिए रोचक होने वाला है कि सिंधिया जी बीजेपी से प्रत्याशी हैं और सिंधिया का मुकाबला ज्योतिरादित्य सिंधिया का मुकाबला दिग्विजय सिंह से हो सकता है। कांग्रेस के राहुल गांधी जो है वो चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश से दिग्गज के सामने दिग्गज ही चुनाव लड़े, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई परेशानी आने वाली है, क्योंकि केपी यादव का जो परफॉर्मेंस है वो लोगों ने देख लिया, इतना बेहतर नहीं रहा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति लोगों की सहानुभूति है और दूसरा मोदी लहर भी है। मोदी लहर का फायदा भी निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलेगा। और दिग्विजय सिंह जी की बात जो कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी बड़े नेता है कांग्रेस के, लेकिन अगर गुना लोकसभा की बात करते हैं तो गुना लोकसभा में दिग्विजय सिंह जी गुना तक ही सीमित है। गुना और राघवगढ़ 2 विधानसभाएं जिनमें जो दिग्विजय सिंह जी का आप समर्थक देख सकते हैं, दिग्विजय सिंह के फॉलोअर है और दिग्विजय सिंह जी का प्रभाव है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे है इनका गुना में भी प्रभाव है, अशोकनगर जिले में भी प्रभाव है और खासकर शिवपुरी और अशोकनगर में तो उनका विशेष प्रभाव है। तो मुझे नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी भी अगर मैदान में आते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई चुनौती देने वाले हैं। 11 मार्च यानी कल दिल्ली में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में 29 में से 20 सीटों के नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने का चैलेंज स्वीकार करेंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।